प्यारे स्टूडेंट, एनसीईआरटी बैच में हम लोग पढ़े थे प्रश्न नंबर 8 तक विविध प्रश्नावली में बनवा दिए थे और आप लोग से बोले थे कि बाबू आप लोग 9 बना लीजिएगा। उम्मीद है कि 9 नंबर पूरे स्टूडेंट सभी लोग जो भी वीडियो देखे होंगे बना लिए होंगे। तो आज हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 10 से। देखिए 10 प्रश्न को हम बोर्ड पे पूरा नहीं लिख पाए क्योंकि बड़ा प्रश्न है, लिखेंगे तो फिर बनाने का जगह नहीं रहेगा इस पर, तो हम बोल कर समझा देंगे। अब जानिए, जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें और आप लोग से डेली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पूरा वीडियो आप लोग देखिए, स्टार्टिंग करिए तो एंड भी करिए तो ही समझ में आएगा। तो चलते हैं प्रश्न पर। पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप लोग शेयर करें और वीडियो लेकिन पूरा देखें। देखिए प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स, वाई तथा जेड का उत्पादन करता है। एक निर्माता मतलब निर्माण करने वाला। एक निर्माता है जो 3 प्रकार के वस्तु का निर्माण कर रहा है, एक्स, वाई, जेड। एक्स एक वस्तु, देखिए इसमें एक्स, वाई, जेड वस्तु है। एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स, वाई तथा जेड का उत्पादन करता है। एक निर्माता है वो 3 प्रकार के वस्तु का उत्पादन कर रहा है, एक्स, वाई और जेड, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। जो वस्तु निर्माता निर्माण कर रहा है जिस वस्तु का, उसको 2 बाजार में बेच रहा है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित है। जो बेच रहा है उसका वार्षिक बिक्री जो है वो नीचे आपको दिया है। देखिए किताब में दे दिया है, देखिए क्या दिया है। 10 बाजार 1, 2, ये पहला बाजार, ये दूसरा बाजार। पहला बाजार में एक्स का संख्या है 10,000, वाई का 2,000 और जेड का 18,000। दूसरा बाजार में एक्स का संख्या है 6,000, फिर वाई का 20,000 और जेड का 8,000। एक बार और सुन लीजिए। एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स, वाई तथा जेड का उत्पादन करता है। एक निर्माता है वो 3 प्रकार के वस्तु का उत्पादन कर रहा है, एक्स, वाई और जेड, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। एक्स, वाई, जेड को 2 बाजार में बेचता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित है। वस्तुओं का जो वार्षिक बिक्री है नीचे दे दिया। ये बाजार है, पहला बाजार, दूसरा बाजार। इधर उत्पादन है एक्स, वाई, जेड, एक्स, वाई, जेड। तो 2 प्रश्न बाबू दिया है, तो यहाँ देखिए ए नंबर का हल करेंगे। ए कह रहा है यदि एक्स, वाई तथा जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य 2 रुपया 50 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा तथा 1 रुपया है। कह रहा है कि प्रत्येक, यदि, फिर एक बार, यदि एक्स, वाई तथा जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य 2 रुपया 50 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा तथा 1 रुपया है। एगो एक्स बेचेगा तो 2 रुपया 50 पैसा में, एगो वाई बेचेगा तो 1 रुपया 50 पैसा में और एगो जेड बेचेगा तो 1 रुपया में। तो प्रत्येक बाजार में कुल आय आव्यू बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए। देखिए पहला बाजार
में प्राप्त, पहला बाजार में प्राप्त कुल आय बराबर, इधर जगह नहीं है, हम नीचे लिख देते हैं प्यारे स्टूडेंट। तो पहला बाजार का उत्पादन क्या है? तो है एक्स है 10,000, वाई है 2,000, जेड है 18,000। यहाँ गुणा पैसा लिखते हैं, 2 रुपया 50 पैसा। इसके बाद है 1 रुपया 50 पैसा, फिर है 1 रुपया। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा, जहां भी दिक्कत होगा आप लोग बोलेंगे। तो देखिए, कोई भी कुल संख्या ज्ञात करना होता है, पूरे अवयव में कुल संख्या जब भी ज्ञात करना होगा, 2 अवयव दिया रहेगा, कुल संख्या निकालना होगा, तो दोनों में गुणा कर देते हैं। इसमें गुणा कर देंगे। कौन बाजार का निकाल रहे हैं? पहला। तो देखिए 10,000 में 2 रुपया 50 पैसा से गुणा करते हैं तो आ जाएगा 25,000 प्लस, देखिए ऐसे गुणा है, इधर से पंक्ति तो इधर से स्तंभ। 2,000 में 1 रुपया 50 पैसा से गुणा करिएगा तो हो जाएगा 3,000 प्लस, इसके बाद 18,000 में एक रुपया से तो हो जाएगा 18,000, जोड़ देते हैं 18 3 25 3 28 18 46,000। एक आंसर बाबू हो गया। जब कुल संख्या निकालना होगा तो आप लोग याद रखिएगा, जब भी कुल संख्या निकालना होता है तो गुणा कर देते हैं। किसमें गुणा कर रहे हैं? कौन बाजार का निकाल रहे हैं? पहला बाजार का। अब किस बाजार का निकालेंगे? दूसरे बाजार का। समझ गए होंगे बाबू। ऊपर मिटा रहे हैं। दूसरे बाजार में प्राप्त कुल आय बराबर दूसरा बाजार क्या दिया है? देखिए 6,000 20,000 8,000। तो यहां लिखेंगे 6,000 20,000 8,000 गुणा पैसा यहां लिखेंगे 2 रुपया 50 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा, 1 रुपया। सब वही रहेगा, केवल पहला बाजार था तो पहला बाजार वाला लिए और दूसरा बाजार है तो दूसरा बाजार वाला ले लिए। समझ रहे होंगे। कभी भी कुल आय निकालना होता है तो बाबू गुणा कर देते हैं।
इसका गुणा देखिए, 6,000 से 2 रुपया 50 पैसा में, तो 25 से 6 बार करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 25 छक्का 150, यानी 15,000 रुपया, प्लस 20,000 में 1 रुपया 50 पैसा से, तो हो जाएगा 30,000 प्लस 8,000। वही गुणा, इधर से पंक्ति उधर से स्तंभ जोड़ते हैं। 30 15, 30,000, 15,000, 45,000 और 8,000, 53,000। यही आंसर। तो ए नंबर का आंसर बाबू हो गया, ध्यान दीजिएगा, ए नंबर का आंसर हो गया, ध्यान से सुनेंगे, 46,000 और 53,000। ये नंबर जो है आप लोगों का बन गया। तो कभी भी कुल आय निकालना होगा तो गुणा कर देते हैं। अब देखिए क्या दिया है, यदि उपर्युक्त 3 वस्तुओं, बी नंबर बोल रहे हैं, यदि उपर्युक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई का लागत क्रमशः 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसा है, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। नीचे वाला स्टेप मिटा देते हैं, ए बन गया। अब बी नंबर आप लोग देखेंगे, बी नंबर में दिया है, पहले निकालेंगे, पहले बाजार में लगा लागत पहले बाजार का लागत लिख दे रहे हैं, पहले बाजार का लागत, तो वही होगा पहला बाजार का, वही 10,000, 2,000, फिर इसके बाद है, नीचे लिख दे रहे हैं बाबू, यहाँ पे 10,000, 2,000, 18,000 गुणा 2 रुपया, 1 रुपया, 1/2। बतला रहे हैं कैसे। यहाँ देखिएगा, 50 पैसा को रुपया में बदलिए तो हो जाएगा 50/100, 50 दूनी 100, यानी 1/2 रुपया। 50 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो हो जाएगा 1/2। अब गुणा करेंगे, 10,000 में 2 से, तो 20,000 प्लस 2,000 प्लस 9,000, जोड़िए 9 2 11 20 31,000। ये आंसर नहीं हुआ, लाभ निकालना है। तो पहले बाजार, ऊपर ला मिटा दे रहे हैं, तो पहले बाजार का लाभ लिखेंगे, पहले बाजार का लाभ। तो देखिए, पहला बाजार में ए नंबर में कितना आया था, 46,000, तो 46,000 माइनस 31,000 बराबर 15,000 रुपया। देखिए, पहला बाजार में जो निकाले हैं ए नंबर में, उसमें पहला बाजार में कितना आया था, 46,000। तो याद रखिए, ए वाला विक्रय मूल्य है और बी वाला क्रय मूल्य। जो बेचने पर मिलता है
उसको विक्रय मूल्य कहते हैं, और जो लागत लगता है उसको क्रय मूल्य कहते हैं। कोई चीज़ का उत्पादन करने में जो लागत लगता है उसको क्रय मूल्य कहेंगे, और जो बेचने पर मिलता है उसको विक्रय मूल्य। तो पहले बाजार का लाभ निकालना है, तो पहला वाला में आया था 46,000, वो विक्रय मूल्य है, ये लागत है यानी क्रय मूल्य, तो इसको घटा देंगे, तो इतना हो गया। समझ गए होंगे। इसी प्रकार से अब दूसरा बाजार का निकालेंगे। दूसरा बाजार का लागत, दूसरा बाजार का लागत बराबर पैसा सब रुपया वही रहेगा। दूसरा में है 6,000, 20,000, 8,000 गुणा 2 रुपया, 1 रुपया, 1/2। नीचे वाला मिटा देते हैं बाबू। गुणा करेंगे तो 6,000 में 2,000, 12,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000, 20 4 24, 12 36,000। इसलिए दूसरे बाजार का लाभ, तो दूसरे बाजार में कितना मिला था? 53,000 माइनस 36,000 बराबर 17,000। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट समझ लीजिए, पूरा प्रश्न हम नहीं लिखे हैं, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, आप किताब में देख लेंगे। 2 बाजार दिया था, ए नंबर में विक्रय मूल्य निकला है, ए नंबर में विक्रय मूल्य निकला है, और बी में क्रय मूल्य निकला है। तो लाभ निकालना है पहला बाजार का लाभ, तो पहला वाला का विक्रय मूल्य और पहला वाला क्रय मूल्य घटा दिए इतना। दूसरा बाजार का लाभ, तो पहला का दूसरा का विक्रय मूल्य और इसका क्रय मूल्य घटा दिए, यानी पहला में से पहला घटा, दूसरा में से दूसरा घटा। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे, कल यानी संडे के दिन आप लोगों का जितना भी प्रश्न बचा है, अब इसमें प्रश्न क्या बचा है सुन लीजिए। प्रश्न इसमें बचा है 11 12 सब्जेक्टिव, 13 14 15, 5 प्रश्न है। पांचों प्रश्न हम कल के क्लास में आप लोगों को पूरा समझा देंगे, दोनों सब्जेक्टिव और तीनों ऑब्जेक्टिव। आपका पूरा क्लियरली यानी कल मैट्रिक्स जो है समाप्त हो जाएगा। मंडे से बाबू याद रखिएगा, मंडे से आप लोगों का डिटर्मिनेंट शुरू होगा। मंडे से डिटर्मिनेंट्स यानी 4 चैप्टर शुरू होगा। आज केवल यही, इसको ध्यान से पहले बुक में प्रश्न मिला लेंगे। इसका प्रश्न नहीं लिख पाए थे, कारण क्या है कि बड़ा प्रश्न है, लिखने में फिर बनाने का जगह नहीं रहेगा। तो आप लोग बाबू प्रश्न देख लेंगे, इसको एक बार समझ लेंगे। और बाबू ध्यान दीजिए, जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और टोटल वीडियो देखें बाबू, वीडियो पूरा देखिए आप लोग। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।